साझा करने का बहुत कम अनुभव है मुझे, क्योंकि मंत्री विधायक जी टाइप के लोग नाराज़ हो जाते हैं मेरा गाना सुन के। लेकिन शुक्रिया आज तक ये मंच देने के लिए, शुक्रिया साहित्य आज तक ये मंच देने के लिए। मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ यूपी में काबा। और खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। टिकठी या कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा। अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। धन्यवाद। अब कहने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद मैदान में कौन उतरा था। हाँ, अनामिका जी देखिए सारी बातें हो गई हैं। अंजना जी, राजनीति में काबा इस समय ऐसे ही है जैसे नॉलेज में के और साइकोलॉजी में पी। ये होते तो हैं लेकिन अस्तित्व में नहीं है। और पूछा गया था यूपी में काबा, तो एक बात मैं कह देती हूँ, इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से। ये तो तय है कि यूपी में काबा का उत्तर यूपी में बाबा, सबने देखा। और एक ही बात कहूंगी कि कुछ लोगों ने शोर मचाया, कुछ लोगों ने शोर मचाया, सिर्फ विरोधी सांस बने। हमने दिल में दर्पण रखा, जनता की आवाज बने। और ये जनता ने एक समय में बताया भी था। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ मैंने क्या कहा था, लेकिन उससे पहले एक बात यहाँ पर आई है कि अभी काशी और मथुरा भी बाकी है। तो यदि आपकी अनुमति हो, आप सबका साथ हो, तो मेरे साथ जरा जोगीरा में सारा रारा करके मेरा साथ दीजिए। मैं उत्तर प्रदेश चुनावों से बात उठाती हूं, सुनिएगा। कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। आप सबने देखा कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा। हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। और मथुरा और काशी पूछा है, तो अब मैं 2 बातों का उत्तर देती हूँ, उसके बाद वो बात करूंगी जिस बात के लिए यहाँ पर आदेशित किया गया है। सबका साथ चाहिए, सुनिएगा। कि ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। ज्ञान वापिके शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी। ज्ञान वापिके शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी। श्री राम को धाम मिला है, अब कान्हा की बारी। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। और वो जो बाबा था, एक बंद मैं भी गुनगुना देती हूँ। राजनीति की बात चली है। देखिए, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और वहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए, मैं बुंदेलखंड से आती हूँ अंजना जी, जब कोई प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर एक कलमकार भी ना दे, और वो प्रश्न यदि आरोप हो तो उसका उत्तर देना जरूरी था, और वो उत्तर किस तरह दिया गया है वो उत्तर आप तक पहुंचाती हूं। सुनेगा कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, जौनजे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, उन्हें इते हम आए बताबे। इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा।
काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। और राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा। काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी। और फिर से यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। देखिए, अब चुनाव है तो एक जीतेगा एक हारेगा। जिधर जीत हो गई तो नई कविता भी इन्होंने कर दी। आपने 2 की बाजी मार ली है तो उनको भी दीजिएगा मौका। बिल्कुल। नेहा जी, ये आरोप लगता है कि आप लोगों पर कि आप लोग पॉलिटिकल हैं, क्योंकि चाहे वो आज लेखक हो, पत्रकार हो, कवि हो, कवियत्री हो, सबको जोड़ा जाता है कि ये तो फला पार्टी वाली है, ये तो एंटी मोदी है, ये तो बीजेपी की है। ऐसा आरोप लगता है क्या? और किस तरह के विरोध का आपको सामना करना पड़ता है? ऑनलाइन ट्रोलिंग हो या फिर कोई भी विरोध जो आप झेलती है, उसके बारे में वो अनुभव बताएं। बिल्कुल विरोध होता है। अभी मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं बड़ा कि ये तो हमेशा मोदी जी की आलोचना करती हैं, योगी जी की आलोचना करती हैं। अभी मैंने आम आदमी पार्टी की आलोचना कर दी, अब लोग कह रहे हैं ये तो आप विरोधी हैं। तो खैर ये तो सब चलता ही रहेगा। मैं अभी और भी सारी चीज़ सुनाऊंगी आप लोगों को, जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं जनता के तरफ से गाती हूँ। बाकी अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पर यह कहना चाहूँगी कि देखिए, 2 तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। तो देखिए, ठीक है, यदि मुझे ठीक है, मैं जवाब लूंगी, आपका जवाब लूंगी, पूरा कर लेने दीजिए। बहुत ये प्रेम आशीर्वाद रहुआ लोग बनैले रही। अब हमार बारी बा। बहुत नौजवान लोग भी बा, पीछे से ताली बजा रहल बा, और बहुत लोग बेरोजगार बा। आज हम बेरोजगारी का गीत गाए। मैं खड़े होके गाऊं का, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। जरूर उठ जाइए। अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा, कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। सुना, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। नवाहा लोग का कहता, अरे उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, किया ही दादा कहिया मिली। उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली, दुलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। और भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा, अरे आँख खोला देखा मलिकार हूँ झूठा, देश के इकोनॉमी के बैठ गईल भट्ठा, आँख खोला देखा मलिकार हूँ झूठा। खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगीला, खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला।
देखिए यही तो भारत की खूबसूरती है। मुझे लगता है इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो उनके लिए भी ताली बजा रहे हैं और इनके लिए भी बजा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, कितने लोग हैं जो दोनों के लिए ताली बजा रहे हैं? सारे। ये हुई ना बात। ये तो जब प्रश्न होता है तो ये लेकिन आप उस पर एक जवाब देना चाह रही थी। जी हाँ, देखिए इन्होंने जो कहा है वो क्या है और क्यों आप लोगों ने समझा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो। अभी आपने पूछा कि किसकी तरफ ताली बजाई जा रही है, तो आपने दोनों के लिए हाथ खड़ा किया, तब मैं कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। आभार मित्रों। लेकिन एक और बात मैं बताऊंगी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बदलाव हैं जो हमने देखे हैं। यदि कविताओं को, कवियों को समाज का दर्पण कहते हैं, तो वो दर्पण ऐसा होना चाहिए जिसमें यदि सुंदरता है तो सुंदरता दिखाई दे और कुरूप है तो कुरूप दिखाई दे। इसमें दोनों ही प्रशंसनीय है। तब एक बात कहती हूं कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और आभार कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। लेकिन एक जो बदलाव आया है और जो सबसे बड़ा बदलाव है जिसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है, वो मैं रेखांकित करूंगी और अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगी कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। मित्रों, बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए, बेरोजगारी की बात हुई है। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगी कि ये बात गलत है, ये बात सही है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि वो जो सही है उसे भी देखा जाए। जगह जगह मेट्रोज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लगातार बन रही हैं, वहां पर जो काम है, सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी हो सकती है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन जो ये काम है उन काम को करने के लिए हमें भी कुछ करना होगा, हमें भी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। मैं केवल 4 पंक्तियां इस संदर्भ में देती हूँ और अपनी बात आप तक रखती हूँ, और मेरे बहुत मन की है, जो गौरवान्वित करता है हमें, जिसको हमें रेखांकित करना चाहिए, जो राजनीति से संदर्भित है। पिछले दिनों 370 हटा, पूरे देश ने इस बात की खुशी मनाई। वो अनुच्छेद 370, लोगों ने कहा इसमें कौन से बदलाव आएंगे। मैं एक बदलाव आपके बीच गाती हूं, मेरा साथ दीजिए, मैं आप तक पहुंचती हूं। सुनिएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, गाली के। अच्छी बात पर आपका मन मांगती हूँ कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे, लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से हर बम से हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी। आप कवियत्री हैं, आपने जवाब तो उनको दिया, लेकिन इधर से दिया उधर से दिया। अब थोड़ी सरल भाषा में भी बता दीजिए कि क्या जब विरोध आपका होता है, जैसे उन्होंने बताया, आपको भी सामना करना पड़ता है अनामिका जी, क्या जवाब देती है, क्या उठती हैं? देखिए,
सबसे पहले तो हम कोई अच्छी बात कहते हैं तो लोग यही बात बोल देते हैं सरकारी, और ये बात बोलना बहुत आसान हो जाता है। स्वीकारोक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम देखते हैं कि सरकार में क्या चल रहा है, हम देखते हैं राजनीति में क्या चल रहा है। राजनीति में कहाँ अच्छा हो रहा है हम उस बात को भी कहते हैं, कहाँ अच्छा नहीं हो रहा है हम उस बात को भी कहते हैं। दोनों ही बातों को हम करते हैं। कोई एक बात ऐसी होती है जिसको जिस मन की बात लगती है वो अपने मन की बात उसमें से छांट लेता है और उस बात को वायरल कर देता है। ठीक है, आप बोलिए, अपनी बात बोलिए। हाँ, तो वो उस बात को वायरल कर देता है। उसको लगता है कि ये वाली बात इस तरह से होनी चाहिए, इस बात को इस तरह से कर देते हैं। लेकिन एक बार में सीधे जज करते हुए आप ये कह देना कि आप तो इस तरह पे, और हाँ, इसमें मानने में मुझे कोई बुराई नहीं है। मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। मुझे जो सही लगेगा वो मैं सही कहूँगी भी। हाँ, इस तरह की बातों का सामना करना होता है, लेकिन माँ शारदे ने कलम दी है, उस कलम से हम इस तरह की बातों का सामना करते हुए, लड़ते हुए आगे बढ़ लेते हैं। नेहा सिंह, क्या आप न्यूट्रल हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखती हूँ तो लोग उंगलियां उठाते हैं। मैंने आपके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन आप बिहार में हैं तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोलती। नहीं, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा ये तो आरजेडी की एजेंट है। और अब देखिए लोगों का भोलापन, जबकि उस गाने में बिहार में काबा में 2 लाइन है कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा। अब बताइए मैं कहाँ से यहाँ आरजेडी की एजेंट हो गई। दूसरी चीज़, मुझे लगता है मैं न्यूट्रल हूँ। अभी मैंने ये लिकर पॉलिसी पे मैंने एक गीत लिखा है, आम आदमी पार्टी को ट्रोल करते हुए, आलोचना करते हुए कह लीजिए। तो मैं कहाँ से किसी भी पार्टी की समर्थक और किसी भी पार्टी की विरोधी, नहीं, बिल्कुल मैं सुना रही हूँ। दूसरी चीज, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा, ठीक है? हाँ, अच्छा, ठीक है। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। ये बात बिल्कुल सही है, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल किया जाएगा। तो कहने वाली बात यह है कि देखा यह जाएगा कि सत्ता में कौन सा वो विशेष है जिस विशेष से ही सवाल किया जाएगा, क्योंकि और भी जगह सत्ता है, और भी जगह सत्ता में लोग हैं, उनसे भी सवाल क्यों नहीं होता? वही सवाल क्यों होता है जहाँ जहाँ एक पार्टी विशेष है? बारी बारी से। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए सरकार, आपने कहा ना कि मैं न्यूट्रल, चलिए मैं आपकी बात भी नहीं करती हूँ, मैं आती हूँ सीधे अपनी बात पे। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का टाइम बहुत संवेदनशील टाइम होता है। यही वो टाइम होता है जब हम अपनी शिकायतें जो है सरकारों से दर्ज करा सकते हैं। अदरवाइज तो वो हो ही जाती हैं आवारा। कौन सुनता है जी? फलाने भी जीत गए, ढिमकाने भी जीत गए, कोई सुन रहा है आपकी बात? चुनाव के टाइम पे इन लोगों की पूछ दबी रहती है। इनको भी पता है कि नहीं, इनकी बात सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे, तो खूब लोड लेते हैं ना जनता का, तभी तो जाकर के वोट मांगते हैं। तो इस टाइम पे हम कलाकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ना कि सरकारी कवियों की तरह, सरकारी कवित्रियों की तरह गाने लग जाए। मैं किसी को यहाँ ट्रोल नहीं कर रही हूँ। जो मैं हूँ, मैं वो बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ, और मुझे लगता है कि एक सच्चा कलाकार लोक के हितों से कभी समझौता नहीं कर सकता, तो वो मैं करती हूँ। देखिए, व्यक्तिगत होना बहुत आसान होता है। आप बात पर ये बात मैं फिर कह रही हूँ कि एक व्यवस्था के विरुद्ध लिखना बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था के विरुद्ध मैंने भी लिखा है, ऐसा नहीं है किसी एक के पक्ष में लिखा है, किसी एक के विपक्ष में लिखा है, बिल्कुल नहीं लिखा है। आपको जो दिखा आपने वो लिखा, कोई हाँ, यही कि आपने जो देखा वही, मैंने जो देखा मैंने वही लिखा। और रही बात किसी एक के विषय विरोध में बोलना, किसी एक के विरुद्ध बोलना, वो भी देखा जाता है। बहुत सारी जगह थी, बंगाल में भी हुआ, आपने वहाँ के लिए बंगाल में काबा कहीं नहीं आया। बंगाली लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या गा रही है। एक बात आपको एक बता देती हूँ नेहा जी, एक एक करके हाँ, एक एक करके। नहीं, मैं वो अभी गाने की जरूरत नहीं, अब तो आप काबा छोड़ ही दीजिए। मैं एक बात कह देती हूँ कि मन के पतझड़ से क्या होगा, मैं बल्कि गा के कहती हूँ हाँ। कि मन के पतझड़ से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो,
मन के पतझड़ से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो। भाग्य देश का लिखने वाले, सत्ता में सन्यासी देखो। भाग्य देश का लिखने वाले, सत्ता में सन्यासी देखो। बार बार के जनादेश ने तुमको उत्तर यही दिया, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यूपी हो, कि बार बार के जनादेश ने तुमको उत्तर यही दिया कि अब ये काबा काबा छोड़ो, रंग बदलती काशी देखो। अब ये काबा काबा छोड़ो, रंग बदलती काशी देखो। अब ये काबा, रंग बदलती काशी देखो। काशी गई हैं क्या आप उसके बाद? जी मैं गई हूँ। तो कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, वहाँ के घाट तो बड़े कुछ अच्छे लगे। मोदी जी के लिए अच्छा वाला गाना भी कभी गाएंगे? और वो लिकर वाला भी आपका रह गया था, तो वो रवा भी- के बताओ तनी, हमार पहला गीत का शुरुआत ही मोदी जी का मिशन का समर्थन में रहे। रवा लोगन के बता दी, पता नहीं काहे रवा लोग शायद मतलब आप थोड़ी देर के लिए सरकारी हो गए थे। नहीं 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 नहीं। हाँ, मतलब भाई अच्छी बात लिखी जाएगी तो सरकारी देखिए कहा जाएगा। देखिए मैम आपको मैं बता रही हूँ, स्वच्छ भारत मिशन जो मुझे लगता है कि जिसका समर्थन सबको करना चाहिए, नहीं सबने किया, करना चाहिए नहीं, स्वच्छ भारत मिशन का समर्थन सबने किया, मैंने भी किया। इसमें सरकारी होने जैसी क्या बात है? मुझे जो उनकी पॉलिसी गलत लगेगी मैं उसके विरोध में बोलूंगी। बहुत देर ये से लोकतंत्र यही- है, मैं हाँ। बोलूंगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो कुछ भी बोलेंगे मैं राग में राग अलापती रहूंगी कि जी जी बिल्कुल। फलाने। मैं इतनी देर से आपको यही बता रही हूँ कि यदि अच्छी बात की तारीफ की जाए तो उसे सरकारी होना नहीं चुनाव के कहते टाइम हैं। पे मैम, किसी भी टाइम, चुनाव के टाइम किसी पे, भी टाइम पे समय देखकर कविता थोड़ी नहीं लगा- लिखी जाती है, समय देखकर कविता नहीं होती है, कविता होती है और किसी भी समय होती ये है। ठीक है, बहसबाजी अपनी अपनी लकीर लंबी करें, दूसरे की लकीर ना मिटाएं, आपस में ना भिड़े। मैंने पहले भी कोशिश की थी, अपनी अपनी लकीर लंबी खींचिए, दूसरे की मत मिटाइए। नहीं नहीं, बिल्कुल हम उसी में विश्वास भी करते हैं। हम गा रहे हैं गीत, हमने कि यहाँ प्रधानी के चुनाव होखेला ना जी, तो अक्सर ही होखेला कि मर्द लोग ही चुनाव लड़ेला प्रधानी के। एना पारी मेहरारू कहती है कि ये जी हमहू लड़ब प्रधानी के चुनाव, हमेशा तो रहुए लड़ीला। भाव का बा खुद से जी, नहीं नहीं नहीं, मैं एक भाव बता रही हूँ। एगो मेहरारू कहती है कि हमरा के चुनाव लड़े के बा, मर्द कहत बा कि पैसा रुपया तो बहुत है नहीं कि कैसे लड़ाई तोरा के चुनाव। तो क्या बोलती है, अरे गहना बेच दा, गुड़िया बेच दा, हरवा बेच दा, चूड़िया बेच दा, खेतवा धई दा, रेहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। गहना बेच दा, गुड़िया बेच दा, हरवा बेच दा, चूड़िया बेच दा, खेतवा रखी दा, रेहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। काहे परधाइन बनना है? अरे जीतला के बाद हमार बैंकवा के खाता चरचराई हो, गौवा जवार चाहे के तनु खिसियाई कचकचाई हो, भाव न देह भाव काल में रहब, भाव न देह भाव काल में रहब, सिल्क सड़िया पहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। और मन में का भाव बा जीतला के बाद का होई? अरे ईटा के देवाल पे पुट्टी पलास्तर हो आई हो, ओकरा ऊपर चूना पेंट रंगाई पोताई लकलकाई हो। ए राजा बैठी बोलेरो परधाइन कहाइब, अरे बैठी बोलेरो मुखियाइन कहाइब, बदली रहन सहन बलम परधानी लड़ब, पिया हो परधाइन बनब। और क्या सोच रही है? अरे दुबर पातर दहिया हमार देखी हो कुछ दीने में मोटाई हो,
के बाबू सरपोटाई हो, ए मोर बलमुए हो करे जा जुड़ाई हमार जेहन बलम परधानी लाड़ब। पिया हो परधाइन बनब, गहना बेचदा, गुड़िया बेचदा, हरवा बेचदा, चूड़िया बेचदा, खेतवा धैदा रेहन बलम परधानी लाड़ब। पिया हो परधाइन बनब। अब अनामिका जी आपकी तरफ से कुछ हो जाए, जो अन्य बहुत सारे विषयों पर अगर आप देखें तो बहुत सारे आपकी कविताएं हैं, एक से एक सुंदर कविताएं हैं, जो एक आप अच्छा सा सुनाना चाहें। जी बिल्कुल। देखिए ये बात तो सही है। मैं भी, मेरा मन है कि मैं भी आप लोगों के पास आकर के कुछ, अब मुझे कहा है कुछ अलग सा सुनाने के लिए, तो मैं भी वो चाहती हूँ कि आपके पास आकर के कोई बात कही जाए। तो आप लोग, आपसे अनुमति मांगती हूँ और एक बात मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बहुत आभार जो ये 1-2 तालियां मुझे यहाँ तक पहुँची हैं। मैं, अब बात ये आती है कि चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, एक बात ज़रूर होती है, और वो बात ये है कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम, हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज़्यादा तो नहीं तुमसे, ज़्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। ज़्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। एक बात कहती हूँ, जिन्हें जो कहना होता है वो कह देते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं और क्या करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, ये बहुत सीखने वाली बात भी है। और इन दिनों मैं बहुत हर्षित हूँ, गौरवान्वित हूँ कि देश में जो कुछ हो रहा है वो हम सब के लिए ठीक हो रहा है, इस बात से आश्वस्त हूँ। तब एक बात कहती हूँ, आप सब जानते हैं, आभार जो है आपकी ये गौरवमयी उत्साह भरी ताली आई है, उसके लिए आभार। एक बात कहती हूँ, हाँ आप साथ दे सकते हैं। देखिए, जलने वाले कुछ भी कहते हैं, जलते ही हैं। आप सब जानते हैं आपके साथ जो है वो जलता है। यदि जलने वाले थोड़ा और जलें तो कैसा रहे, आइए मेरे साथ थोड़ा और जलाते हैं। सब तैयार हैं? सुने। लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, लिखे कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। बहुत आभार। तो चलिए, जो सिलसिला शुरू हुआ था, हाँ, पूरा। कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे, यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से, यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से। धुआं दिल से जो निकले तो, अब हाथ तैयार रखिएगा, धुआं दिल से जो उठे तो मेरी तस्वीर बनती है। धुआं दिल से जो उठे तो। एक बात कहती हूँ और अंतिम बात कह के अपना स्थान लेती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। आप सबने सुना होगा, एक और गुजरात में काबा चल रहा है, तब कहती हूँ
कि एक भरोसे को उम्मीदों का खत अपनी सौंप दिया, एक भरोसे को उम्मीदों का अपनी खत सौंप दिया। सुनिएगा नेहा जी, कि एक भरोसे को उम्मीदों, नहीं ये जरूरी है, हमें सही दिशा में बढ़ना है और बढ़ाना भी है, कि एक भरोसे को उम्मीदों का अपनी खत सौंप दिया, संदेह होके घेरे तोड़े, पूरा जनमत सौंप दिया। और गुजरात का मॉडल वो मॉडल है जिसे देखकर जनता ने, गुजरात का मॉडल वो मॉडल है जिसे देखकर जनता ने एक आदमी के हाथों में पूरा भारत सौंप दिया। वाह बहुत आभार। वाह अनामिका जी, देखिए, बहुत बढ़िया। शुरुआत बहुत हुई थी जल्दी यूपी आपको में काबा किसी था। सरकारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद, उसके लिए भी। देखिए, जिस उत्तर प्रदेश में आप सरकारी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, वहां पर बाबा जी ने आकर के सबसे पहले जहां बुलडोजर चढ़ाए, वहां पर इस प्रकार के पुरस्कारों को सबसे पहले बंद किया है, जो दिए जाते थे साहित्यकारों वाला को। भी तो चालू किया है। अब वो आपके लिए होगा, वो आप देखिए, इस तरह की बातों में तो कुछ नहीं रखा है। एक बात कह देती हूँ नेहा जी, आप मेरे से छोटे हैं, प्रिय हैं और बहुत प्रिय हैं। एक बात कहती हूँ कि जहरवाणी का त्यागे, जहरवाणी का त्यागे, वो हर एक विद्वेष को छोड़े, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़े, जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़े। देखिए, हम मामला जहरवाणी बहुत नहीं गर्म बोल हुआ रहे था हैं। यूपी के चुनावों से, और वहां से यहाँ पहुंचता पहुंचता अभी भी उतना ही तप रहा है। नहीं। लेकिन आप दोनों की आवाज बुलंद है। धन्यवाद वक्त अंजना खत्म जी। करने का आ रहा है, कुछ बोलना चाह रही है, ठीक है, 2 लाइन बोलिए। जहरवाणी नहीं बोल रहे हैं, बस लोक गायिका होने का कर्तव्य निभा रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, मेरी भी, जहरवाणी मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। आप दोनों की लोकप्रियता यूं ही बनी रहे, और जिन लोगों ने दोनों के लिए ताली बजाई थी वो दोनों के लिए बजाते रहिए, क्योंकि हमें चाहिए कवि भी, लेखक भी, हर कोई जो दोनों पक्षों को सामने रखते रहे। इतनी ही मजबूती से भभुआ से नेहा सिंह राठौर, मैं नेहा सिंह, नेहा जी, मैं और झांसी से अनामिका जैन अंबर, आपका बहुत अभिनंदन। अपने अपने गांवों से, शहरों से निकलकर बेटियां पहुंच रही हैं और इतनी ताकतवर आवाजें बन रही हैं कि राजनीति को भी इनसे ये आवाज लेकर अपनी पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।